मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए मुश्किलों से घबराइए मत। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इनसे जो है आप डट कर बिल्कुल सामना कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 जून के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट प्रश्नों में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी। तो देखिए, इस चक्रवाती तूफान का नाम था निसर्ग। और दूसरा था कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। और तीसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू ने। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और पांचवा था कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका तेलंगाना है। और इस न्यूज़ से जुड़ी कुछ और भी फैक्ट है जो मैंने आपको डिटेल में बताया, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और ये आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बने। तो देखिए, जो आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इसके नए सीएमडी बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने इस पद पर जो है मनोज मिश्रा जी का स्थान लिया है। और देखिए, जो आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं कृष्णेंदु मजूमदार। और इनसे जुड़े 2 फैक्ट हैं। पहला ये कि ये जो है एमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। दूसरा, ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में जो है बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोनों बातें इनके बारे में याद रखना है। और देखिए, जो कृष्णेंदु मजूमदार है, ये इस पद पर यानी कि बाफ्टा के अध्यक्ष के पद पर जो है पीपा हैरिस का स्थान लेंगे। और पीपा हैरिस अब किस पद पर जाएंगे। देखिए, जो कि पीपा हैरिस है, ये जो है अब जो है डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे बाफ्टा में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में हम कहते हैं CII, ठीक है। तो CII के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं उदय कोटक। और उदय कोटक कौन है। देखिए, जो आपके उदय कोटक हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो जो आपके उदय कोटक हैं, ये जो है बन गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। और देखिए, इन्होंने इस पद पर जो है विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। और देखिए, जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि CII है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक का CEO कौन है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं सुब्रमण्यन सुंदर। और इनसे जुड़ी एक अपडेट ये है, देखिए अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है, ये जो है लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर जो है 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये जो है अपने पद पर जो है अब 30 नवंबर 2020 तक या फिर नए CEO की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, ठीक है, तब तक के लिए जो है ये अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए, जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है, तो इसके MD और CEO के रूप में जो आपके सुब्रमण्यम सुंदर हैं, तो इनके कार्यकाल को जो है अभी हाल ही में दूसरी बार बढ़ाया गया, यानी कि एक बार इससे पहले भी इनका कार्यकाल बढ़ चुका है और अभी हाल ही में दूसरी बार 6 महीने की अवधि के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा है, ठीक है। और लक्ष्मी विलास बैंक जो है, देखिए इसके बारे में 2 खास बातें हैं। पहला ये कि इसका मुख्यालय चेन्नई में है और दूसरा, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। देखिए, जिन बैंकों का मुख्यालय मुंबई के इतर कहीं पे भी होता है, ठीक है, यानी कि मुंबई में नहीं है, उनका हेडक्वार्टर एग्जाम में जानबूझ के पूछा जाता है, खासतौर से बैंकिंग एग्जाम में। तो लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में स्थित है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस महान फिल्मकार का निधन हो गया। तो देखिए, ये फिल्मकार थे आपके बासु चटर्जी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए, जो आपके बासु चटर्जी हैं, इन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। और जो आपके बासु चटर्जी हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ जो है बंगाली सिनेमा में जो है काम किया था, ठीक है।
और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्वदेश योजना शुरू की। तो देखिए आपकी स्वदेश योजना है, इसको स्टार्ट किया है अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने। और देखिए जो आपका स्वदेश है इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो है जो आपका वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके तहत विदेशों से जो आपके भारतीय श्रमिक जहाँ पे विदेश में फंसे हुए थे उनको वापस लाया गया था। तो विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का जो है कौशल मानचित्रण करने के लिए इस स्वदेश योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने। और स्वदेश का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, स्वदेश का पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और देखिए ये जो जो आपका ये स्वदेश योजना ठीक है, तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का जो है एक संयुक्त पहल है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके वेस अनसेल्ड थे ये जो है अमेरिका के एक नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, यानी कि वहाँ के राष्ट्रीय टीम के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। और इन्हें जो है 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी जो है शामिल किया गया था। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जो है 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस कंपनियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने अभी हाल ही में 16 जून से यानी कि जो आपका आने वाला 16 जून का तारीख है ठीक है, तो 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस कंपनियों पर जो है रोक लगा दिया है। और 16 जून के बाद से अब इन कंपनियों के विमान न तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया। तो देखिए जो आपका मिशन फतेह अभियान है इसको शुरू किया है अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने। और देखिए इस मिशन यानी इसका नाम है मिशन फतेह ठीक है, तो इस मिशन फतेह का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना और जो आपका कोरोना वायरस महामारी है इसके प्रति जो है जागरूक करना है। और पंजाब की बात कर लेते हैं, तो ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु जो है अभी हाल ही में सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए अब आपको अगर बाल कटवाने हैं या फिर ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करवाना है तो अब जो है आपको तमिलनाडु राज्य में आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी ठीक है। तो तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए जो है आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है वहाँ की सरकार ने। और देखिए जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है इसका ये दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है इडप्पी के पलानी स्वामी, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 6.79 करोड़, और तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर जो है कितने अरब का मुकदमा दायर किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में गूगल पर जो है कुल 5 अरब डॉलर का जो मुकदमा दायर किया गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका गूगल इस पे आरोप है कि ये जो है ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करके जो आपके यूजर से ठीक है तो उनका डाटाबेस जो है वो चुरा रहा था ठीक है। तो इसलिए अभी हाल ही में गूगल पे जो है इस आरोप के कारण अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो है 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और देखिए गूगल का जो आपका क्रोम ब्राउजर है ठीक है, तो उसमें अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की जानकारी चुरा रहा था तो गूगल ठीक है। देखिए वैसे भी गूगल जो है इसकी लोकेशन ट्रेस करते रहता है। गूगल हर चीज़ आपके बारे में जानता है जो आप नेट पे सर्च कर रहे हैं ठीक है। यानी कि आप कुछ भी नेट पे सर्च कीजिए गूगल को सब पता होता है कि आपने क्या क्या सर्च किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही चीज़ें वो ऐड के रूप में दिखाता है आपको। और देखिए गूगल की बात कर लेते हैं। देखिए गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल्फाबेट इंक, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खास तौर से रेलवे वाले पूछते हैं। और देखिए गूगल का जो हेडक्वार्टर है आपका है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्जी बिन ने। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के नाम से यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जो है जाना जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को जो है इसका अनाउंसमेंट किया था कि इसका अब नाम बदला जाएगा, और इसका फाइनली जो है अब नाम बदल चुका है। अब जो आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के नाम से जो है जाना जाएगा। 13वां प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अभी हाल ही में भारत की सावरेन रेटिंग को बार 2 से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए जो आपका मूडीज ने जो है भारत की सावरेन राष्ट्रीय रेटिंग को जो है बार 2 से घटाकर कर दिया है बार 3। देखिए बार 3 जो है ये सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है, और इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी जो है
जो आपका मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, ठीक है। तो इसने जो है इसको P2 से घटा कर दिया है P3, यानी कि भारत की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। और देखिए जो आपका मूडीज़ है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए मूडीज़ जो है ये आपका अमेरिका का एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसके CEO हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल JR और हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना जॉन मूडी ने 1909 में की थी। तो ये थे आपके आज के 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए सभी लोगों को इसका आंसर देना है और अपना स्कोर बताना है कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और देखिए वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। दूसरा कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये कल मैंने 4 नए राजदूतों के बारे में बताया जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। और कल का वीडियो देखिए आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इन चारों में से कोई भी नाम एग्जाम में पूछा सकता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। और देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो था, ठीक है, मई महीने का, तो उसका पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है। और पार्ट 2 की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया, आंसर बताइए। और पांचवा है कि विश्व साइकिल दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाता है, आंसर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाकी जो सोशल मीडिया के लिंक हमारे हैं उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।